नमस्कार सभी को। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में अभ्यास चल रही है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे जी, साधारण ब्याज कितना होगा। अब इस एक ही प्रश्न को करने के 3 तरीके मैं आपको समझाए देता हूँ। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे आप अगले क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देकर और सिंपल इंटरेस्ट पूछा हो और जो टाइम पीरियड हो और वो 2 इयर्स का हो, 2 वर्ष का हो, तब उसके लिए जो फार्मूला यूज हम करेंगे, फार्मूला होगा 200 गुणा m बटे 200 प्लस r। इतना आसान तरीका बताया देता हूँ कि सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। कैसे करना होगा, तो 200 गुणा m का मतलब होगा यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज से, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 102 बटे 200 प्लस r। अब 200 में r ऐड करके हमने लिखना है। हमें पता है जी r तो 4% वार्षिक है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 204। 102 दूनी 204, 2 एकम 2, 100 बार डिवाइड हो गया। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वह 100 रुपये होगा। एक तरीका तो ये हुआ, कौन सा वाला, 200 गुणा m बटे 200 प्लस r। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आपको याद रखना है आपने। अच्छा, यदि आप भूल जाओ कि जी हमें ये याद नहीं रह पाएगा, तो दूसरा तरीका ऐसे करेंगे भाई। दूसरा तरीका ऐसे करेंगे कि आप मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आप कहेंगे जी ब्याज की वार्षिक दर है 4%। अब 4% की फ्रैक्शन जब हम बनाएंगे तो वो होगी 1/25। कितनी साल का हमें ब्याज दे रखा है और कितने का बताना है, आप कहेंगे जी 2 साल का। यदि 2 वर्ष का है तो नीचे जो भी नंबर आया है उसका स्क्वायर हम कर देंगे, तो 25 का वर्ग कितना हो गया 625। तो ये जो 625 है, ये जो 625 है, ये हम एज्यूम कर लेंगे प्रिंसिपल की। माना हमारा जो प्रिंसिपल था वह 625 यूनिट था या 625 रुपये था, आप ऐसे मान के चलें। अब 625 यूनिट पर हमें 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, कितना होगा। अब 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज के लिए फार्मूला होता है 2:1। अब जब हम 625 का 1/25 मतलब 4% निकालेंगे तो कितना बैठेगा, आप कहेंगे जी 25 हो जाएगा। अब 25 का भी 4% मतलब 1/25 निकालेंगे तो 1, इनको गुणा लगा के लिखेंगे, 25 दूनी 50 प्लस 1 एकम 1 बराबर यहाँ से आया 51 यूनिट। कितना आया 51 यूनिट। ये हमारे हिसाब से हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो दिया हुआ है 102 रुपये। इसका मतलब ये 51 यूनिट ही बराबर 102 रुपये के हैं। अरे 51 यूनिट बराबर है 102 के। अब चाहिए क्या, हमें बताना है साधारण ब्याज कितना होगा। तो भाई साधारण ब्याज तो 25 दूनी 50, 50 यूनिट है। ये पहला वाला जो नंबर है ना, किसी भी फॉर्मूले में, जैसे 2:1, 3:3:1, 4:6:4:1, तो स्टार्टिंग वाला जो नंबर है ये वाला 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, ये साधारण ब्याज को व्यक्त करता है। इसका मतलब 51 यूनिट बराबर है 102 के। तो मुझे बताना कितना है, 50 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी। जब 51 यूनिट बराबर है 102 के, तो 1 यूनिट बराबर 2 के, 51 दूनी 102, और 50 यूनिट बराबर कितने के, 50 गुणा 2 बराबर 100 के। भाई 50 गुणा 2 बराबर कितने के, 100 के। तो यहाँ से आसानी से हमारा आंसर आ गया कि साधारण ब्याज कितना होगा 100 रुपये। अब आ गया फार्मूला नंबर 3 कि जी जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा और मानिए आप जो मैंने फार्मूला आपको बताया 200 गुणा m बटे 200 प्लस r, आप उसे भी भूल गए। भूलते बहुत ज़्यादा हो ना तुम, तो आप उसे भी भूल गए। आपसे ये तरीका भी नहीं हो पा रहा, तो फिर तीसरा तरीका क्या होगा। अब तीसरा तरीका जो है वो बताने वाला हूँ मैं, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 4 साल का हो, कितने भी साल का हो। अब बहुत ही आसान वाला तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हमने ये क्वेश्चन कैसे करना होगा। तो चलिए यहाँ बताता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लें। अब यहाँ हम समझेंगे कि वो तरीका क्या होगा। आप मुझे बताओ दे क्या रखा है। आप कहेंगे जी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और पूछा क्या है, साधारण ब्याज हमसे, एसआई हमसे पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा है, बताइए कितना होगा। अब की बार जो तरीका हम लगाने वाले हैं वो होगा वैकल्पिक विधि, मतलब
ऑप्शन से यदि हम एलिमिनेट करेंगे आंसर को तो कौन सा उत्तर यहाँ से सही निकलने वाला है। यहाँ से भी केवल मात्र आप समझें, बहुत जल्दी से मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। अब देखना हमने ये है कि हमसे साधारण ब्याज पूछा है। अच्छा आप ऐसे समझे ना, ऐसे ना सोचें कि जी साधारण ब्याज देकर चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेता तो भी ऐसे ही करते, नहीं, फिर बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो जाता। आप समझे मेरी बात, अगर सिंपल इंटरेस्ट देने के बाद में कंपाउंड पूछा जाए तो वो तो बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। कठिन तो तब है ना जब हमें सीआई देकर ऐसा ही पूछे, चक्रवर्ती ब्याज देकर हमने साधारण ब्याज निकालनी हो, वो तो कठिन है। तो जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको आप कठिन कह सकते हैं, लेकिन अगर साधारण ब्याज देने के बाद में चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो वो तो बहुत आसान हो जाता। बात समझ में आ रही है? उस पर भी बात करेंगे, फिलहाल में इस क्वेश्चन को समझो। तो सबसे पहली बात ये है कि हमसे चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 102 रुपये और हमसे पूछा है साधारण ब्याज बताओ कितनी बैठेगी। तो भाई साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से ज़्यादा थोड़ी बैठ जाएगी, ना तो 150 उत्तर हो सकता ना 200 हो सकता, दोनों गलत हो गए। अब आ जाते हैं यहाँ, कितने साल की बात है? 2 साल की। 2 साल का साधारण ब्याज मैं ऐसा माने लेता हूँ कि जी माना 2 साल का जो साधारण ब्याज था वो कितना हुआ? 50 रुपये। भाई यदि 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना बैठा होगा? 25, और दूसरी साल का साधारण कितना बैठा होगा? 25। अरे तभी तो 2 साल का 50 बनेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, जितना पहले साल मिल जाएगा उतना ही दूसरे साल मिल जाएगा। तो यदि मैं साधारण ब्याज 2 साल का 50 माने लेता हूं तो पहली साल साधारण ब्याज 25 बैठा होगा और दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 25 ही बैठा होगा। मुझे बताओ 2 साल का कंपाउंड कितना बैठा है? आप कहेंगे जी 2 साल का कंपाउंड तो 102 बैठा है। यदि 2 साल का कंपाउंड 102 बैठा है तो सीधी सी बात है इस 25 रुपये पर भी ब्याज देनी हुई होगी मुझे। यदि इस 25 पर भी हम ब्याज देंगे तो 25 का भी 4% निकालेंगे तो 1 रुपया ब्याज हो गई। यदि कंपाउंड की बात करें तो 25 25 50 और 51 यूनिट बन रहा है। ये आंसर गलत है जी, ये उत्तर हमारा गलत हो गया जी। क्यों? क्योंकि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट तो 102 है। अब आ जाओ यहाँ कि यदि हम साधारण ब्याज 100 मानते हैं तो पहली साल का ब्याज 50, दूसरी साल का 50 साधारण। अब ब्याज की दर कितनी है? 4%। तो जब हम इसका 4% निकाल रहे होंगे 50 का, क्यों इस 50 पर भी तो ब्याज देनी पड़ेगी अगली साल यदि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो। यदि इसका हम 4% निकालेंगे तो 1/25 का मतलब 2। यदि कंपाउंड की बात करें तो 50 और 50 100 और 2 102 रुपये ब्याज बन गया। यही हमारा सही उत्तर है। कौन सा? और विकल्प नंबर बी। दूसरा तरीका और समझाए देता हूं कि एक तरीका तो ये है आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, दूसरा तरीका ये है कि जी 2 साल की यदि साधारण ब्याज 100 है तो इसका मतलब पहली साल 50 बैठी होगी ब्याज, दूसरी साल 50 रही होगी ब्याज, तो 50 और 50 तभी तो 100 रुपये बने। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड 102 है, इसका मतलब 2 रुपये ब्याज और लगी होगी। किस पर? इस 50 पर। यदि 50 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लगी है तो ब्याज की दर कितनी हो गई? देखे लेते हैं जी कितनी होगी। भाई 50 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लगी है तो ब्याज की दर तो 4% होगी। आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। कैसे? ब्याज और गुणा 100 बटे मूलधन। मूल कितनी है? 50 और गुणा समय कितना है? 1 साल की ब्याज। आप देखेंगे तो 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4%। तो दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हैं। या तो आप सीधा सीधा परसेंटेज मान निकाल लो, वहां से भी हो जाएगा, या सीधी सीधी ब्याज निकाल लो, वहां से भी हो जाएगा। तो 2 तरीके मैंने आप इसको इस क्वेश्चन को करने के बताए। इसके बाद में यदि हम आगे देखें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 3 साल का। इसे छोड़ो, एक बार ना इसको ट्राई किए लेते हैं, इसको अभी करते हैं। एक बार इसे देख लो। अब मुझे बताओ कौन सा फार्मूला लगाओगे? 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज हमसे पूछा है कितना होगा। तो पहला फार्मूला तो वही है, कौन सा? 200 गुणा एम। एम का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो भी आई है, बटे 200 प्लस आर। अब 200 प्लस आर जब हम कर रहे होंगे तो ब्याज की दर कितनी है? 12.5%। जब 12.5 को हम 200 में जोड़ेंगे तो 212.5 हो जाएगा। आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हो। कैसे हो जाएगा? आप चाहो तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा लो ऊपर। इसको डिवाइड करना है, चलो देखे लेते हैं जी कितनी बार खत्म होता है। आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो चलो कितने से भी डिवाइड कर लो, 25 से डिवाइड किए देता हूँ। 25 चौके 100 और 25 अट्ठे कितने हो गए? 200 और 25 पंजे 125 हो गए। 25 से डिवाइड किया, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200 हो गया। 17 से डिवाइड किया, 17 पंजे 85 हो गया और 17 × 51 हो गया। 5 से डिवाइड किया मैंने इसको तो 5 छक्के 30 हो गए और 8 6 48 हो गए तो 480। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने यहाँ से आंसर निकाला। दूसरा वाला तरीका देखेंगे कि दूसरा तरीका क्या है। भाई दूसरा तरीका जो हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया क्वेश्चन करने का। ऑप्शन वाली विधि भी आप डायरेक्टली ले सकते हो कि जी डायरेक्ट विकल्प से भी हम कर सकते हैं, तो विकल्प से आप करके देख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका वही लिए लेते हैं परसेंटेज वाला। जैसे कि 12.5% है
तो 12.5% की जो फ्रैक्शन बनेगी वह कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी 1/8 हो जाएगी 2 साल के लिए। तो 8 का वर्ग कितना, 64। यदि हम 64 रुपये मान के चलें मूलधन, तो 64 रुपये पे 2 साल की जो ब्याज बनेगी 2:1। तो यहाँ से 64 को डिवाइड करेंगे, 1/8 निकालेंगे 64 का, तो 8 अट्ठे 64 हो गया, 8 अट्ठे 64 हो गया। 8 का भी 1/8 निकालोगे तो ये हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, एक एकम एक, और यहाँ से 16 और 1 17 यूनिट आ गया। इस 17 यूनिट की जो वैल्यू है वही कितनी है, 51 बने कितना, 510। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 17 × 51 30 आ गई। अब हमने निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज तो 16 यूनिट है। अब जब 16 को 30 से इंटू करोगे तो 16 × 48 480 रुपये, ये हमारा साधारण ब्याज हो जाता। अब आया तीसरा तरीका कि विकल्प से कैसे करें। चलो विकल्प से करते हैं। तो विकल्प हम लिए लेते हैं, हम मान लेते हैं जी, माना साधारण ब्याज जो रहा होगा वो पहला ही ऑप्शन हम लिए लेते हैं 400 रुपये। साधारण ब्याज जो रहा होगा ऐसा मान लेते हैं हम कि जी पहला ही ऑप्शन ठीक है, कितना, 400 रुपये। कितने साल का, 2 साल का। यदि 2 साल का साधारण ब्याज 400 है तो मुझे बताओ पहली साल कितना होगा, आप कहेंगे जी 200। अगले वर्ष कितना ब्याज बना होगा, 200। टोटल कितना हो गया, अरे 200 और 200 400 रुपये हो गया ना, 400 ही तो मान के चल रहे हैं हम। लेकिन कंपाउंड कितना है, कंपाउंड है 510 रुपये। यदि 510 रुपये ब्याज है तो इसका मतलब इस 200 रुपये पर और ब्याज देनी पड़ी होगी हमने। अब जब हम 200 का भी 1/8 निकालेंगे तो कितना हो गया भैया, 8 दूनी 16 हो गया, और 8 पंजे 40, 25 रुपये ब्याज के यहाँ से आ गए। अगर टोटल को जोड़ें तो 200 200 400, और ये तो 425 रुपये बना, जबकि ब्याज है 510। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया हमारा। आगे चलते हैं जी, अगला विकल्प क्या होगा, 480। अब 480 को जो हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 240 रुपये ब्याज पहली साल की होगी, 240 दूसरी की, तभी तो 480 बना। अब इसका 1/8 हम फिर से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो 8 × 24 30 रुपये ब्याज के ये हो गए। यदि इनको हम जोड़ते हैं तो 480 और 30 कितने हो गए, 510 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट बनी, और क्वेश्चन में भी 510 ही बनी है। तो सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर बी। तो विकल्प की सहायता से भी आप इन्हें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अब जैसे ये प्रश्न है हमारा, हमसे कहा गया किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। इस धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि के लिए साधारण ब्याज बताना है हमने, कितना होगा। तो आप चाहो तो फॉर्मूला बहुत आसान मैंने आपको बताया है। कौन सा फॉर्मूला, कि 200 × m। अब m कितना है, 328, और बटे 200 + r कितना है, 5, तो 205 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे जी, 5 चौके 20 हो गए, और 5 एकम 5, 5 चौक 20 हो गए। 41 से डिवाइड किया हमने 8 बार, 8 चौक 32, 320 रुपये। ये हमारी साधारण ब्याज होगी। बताओ कितनी देर लग रही है। अरे हो गया ना क्वेश्चन। और इतना भी मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा में अधिकतर जो आता है वो 2 वर्ष वाला ही क्वेश्चन आता है। मैं तो कह रहा हूँ 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, मैं तो करने का तरीका आपको बता रहा हूँ ना। यदि 3 साल का भी आ जाएगा तो हम फिर जो प्रिंसिपल है उसको एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि जी माना प्रिंसिपल इतना है, कौन सा, रेट के जरिए से मान लेंगे ना। ऑप्शन से करके बताएं, ऑप्शन से तो बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप लोग कर लोगे। 320 रुपये यदि ब्याज हम पहला ही ऑप्शन लेंगे ना, भाई स्टार्टिंग तो पहली ऑप्शन से करनी है। 320 तो पहली साल का कितना हो गया, 160, दूसरी साल का 160 हो गया। ब्याज की दर कितनी है, 5%। जब हम 160 का 5% निकाल रहे होंगे तो ब्याज कितना बन गया, आप कहेंगे जी 8 रुपये ब्याज के ये हो गए। अरे 160 का 5% निकाल लोगे, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, जब 1/20 निकालेंगे तो 8 रुपये। 16 16 32, 320 और 8, 328 रुपये कंपाउंड हो गया। क्या 328 कंपाउंड है? अगर 328 कंपाउंड है तो यही उत्तर ठीक है जी, पहला वाला ही 320 रुपये साधारण ब्याज बनेगी। बताओ, ये भी अच्छा है। अब हम क्वेश्चन देखे लेते हैं कि जी यदि 2 साल से ज़्यादा का होता तो कैसे करते। जैसे कि क्वेश्चन पीछे रह गया ना हमारा, कौन सा वाला, ये 3 साल वाला। इसमें नहीं लगा ना 200 × m बटे 200 + r, वो जो फार्मूला मैंने बताया है आपको वो केवल 2 वर्ष वाले के लिए बताया है। अब 3 साल का आया जी कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252 रुपये 20 पैसे हो तो समान धनराशि पर समान समय के लिए साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप चाहो तो चलो पहले हम ऑप्शन से ही करके देखे लेते हैं। हम विकल्प से करेंगे जी। पहला विकल्प लिए लेते हैं। पहला विकल्प कितना है, आप कहेंगे जी पहला विकल्प है 220। पहला आंसर कितना है, 220। तो 220 को आप 3 भागों में डिवाइड करो। 220 को आप 3 भागों में डिवाइड करो। तो 220 को जब हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 भागों में डिवाइड हो नहीं पा रहा, ये तो प्रॉपर 3 भागों में डिवाइड नहीं हो पा रहा ना, पॉइंट में आ रहा है। तो साधारण ब्याज पॉइंट में आने के बाद में आगे चलेगा तो दिक्कत पड़ेगी। आप थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दो, आगे चलते हैं। 240 लिए लेते हैं। यदि 240 लेते हैं तो मुझे बताओ कि 3 साल का ब्याज हमने निकालना है तो पहली साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 80 रुपये ब्याज बन जाएगा।
अरे 80 तो बनेगा भैया, पहली साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 80 रुपये ब्याज हो गया। अरे 8 रुपये, सॉरी 80 रुपये देंगे हम 3 साल तक, तभी तो 240 रुपये ब्याज बनेगा। लेकिन ब्याज हमने कैसे निकालना है, ब्याज निकालना है कंपाउंड। भाई ब्याज निकालना है हमने कंपाउंड, तो ये भी 80 हो गया, ये भी 80 हो गया, ये भी 80 हो गया। अब हमें पता है जी 80 पर और आगे ब्याज देनी पड़ी होगी। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, 5%। 5% की फ्रैक्शन हम निकालें तो कितनी बैठेगी, 1/20। जब 1/20 निकालेंगे तो आप बताओ 80 का भी 1/20 कितना हो जाएगा, 4 रुपये। इसका ब्याज 4 हो गया, इसका 4 हो गया, 80 का आगे जाएगा फिर 4 हो जाएगा। अब फिर से हमने 4 का 5% निकाला। जब हम 4 का 5% निकाल रहे होंगे तो देख लेते हैं जी कितना बैठेगा। जब 4 का 5% निकालोगे तो 4 पंजे 20, पॉइंट 2 आ जाएगा, या 2 जीरो भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। इनको जोड़ लो, सबको कितना बैठ गया, तो 8 तिया 24, 240 तो ये हो गए, और 4 तिया 12 रुपये ये हो गया, और 0.2 ये यहाँ से आ गया। तो यहाँ से आंसर आ गया भैया 4 और 1 5 और 2 252 रुपये 20 पैसे। तो बिल्कुल ठीक है जी, चक्रवर्ती ब्याज 252 रुपये 20 पैसे ही है। यहाँ से बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया ऑप्शन से। लेकिन आप ध्यान दें कि यदि हम इसको तरीके से करते तो कैसे होता। आप मुझे बताओ ब्याज की दर कितनी है, आप कहेंगे जी 5%। ब्याज की दर कितनी है, 5% की रेट है। अब 5% वार्षिक, 5% की फ्रैक्शन हम बनाएं तो 1/20 हो गई। 5% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/20, है ना। 5% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/20 हो गई। यदि 5% की फ्रैक्शन 1/20 हो गई तो अब हमने करना क्या है कि हमने मूल मानना है कि हमारे पास में जो प्रिंसिपल है वो कितना रहा होगा। तो जो भी नीचे वाला नंबर है कितना है, 20, आप इसकी पावर 3 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 3 साल के लिए निकालना है। तो जब हम 20 की पावर 3 करेंगे तो ये तो 8000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमने ऐसा मान लिया जी 8000 था। अब हम 3 साल का कंपाउंड निकाले देते हैं कि 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज बैठा होगा वो कितना बैठेगा। तो जब हम 8000 का 5% निकालेंगे या फिर 1/20 निकालेंगे तो कितना हो गया, 400। भाई 400 ये हो गया। जब हम 400 का भी 1/20 निकालेंगे तो 20, इसका भी 1/20 निकालेंगे 1, इनको गुणा लगाओगे तो 4 तिया 1200, 20 तिया कितना हो गया 60, और 1 एकम कितना हो गया 1। टोटल यदि हम निकालते हैं तो ये तो 1261 यूनिट आ रहा है। इस 1261 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 252 रुपये 20 पैसे है। अरे इतना ही तो चक्रवर्ती बैठा है। हमसे पूछा है साधारण बताओ कितना है, तो साधारण ब्याज तो ये रहा 4 तिया 1200 यूनिट, और इस 1200 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो 1200 यूनिट बराबर होगा कितने के, 252.20, और बटे कितना 1261, ठीक है, और गुणा कितना है 1200। 1200 की वैल्यू निकालनी है तो पॉइंट हटाइए, दोनों जीरो हटाइए यहाँ से। 1261 से डिवाइड करते हैं सीधे सीधे, तो 1261 दूनी हो गए हमारे 2522, और 1 जीरो पीछे आ गई। अब 12 दूनी कितना हो गया 24, 1 जीरो और है यहाँ से ना भाई। 12 की गुणा 20 में लगाओगे तो 12 दूनी 24, 240 रुपये ये हमारी साधारण ब्याज रही जी। 3 वर्ष के लिए किसी धन पर 5% ब्याज की दर से यदि चक्रवर्ती ब्याज 252 रुपये 20 पैसे है तो जो साधारण ब्याज बैठेगा वह 240 रुपये रहेगा। क्लियर है, अरे आ रहा है समझ में। आप चाहो तो एक तरीका और भी है, वो तरीका ऐसे है, चलो और बता देता हूँ एक तरीका। एक तरीका ये भी है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, 1/20, 5% की फ्रैक्शन 1/20। अब 1/20 का मतलब ये है कि पहली साल कोई धन 20 से 21 हो जाएगा। अब 3 साल में कितना हो जाएगा भाई, पहली साल 20 से 21 हुआ, दूसरे वर्ष में वही धन 400 से 441 हो जाएगा, तीसरे साल वही धन 8000 से 9261 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 से 9261 हो जाएगा। मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी मिली, आप कहेंगे जी 1261 यूनिट, जबकि 1261 यूनिट की जगह मुझे मिली कितनी है कंपाउंड, आप कहेंगे 252 रुपये 20 पैसे। 252 रुपये 20 पैसे कंपाउंड मिली है। हमसे पूछा है बताइए इसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज तो प्रिंसिपल का 5 या 15% रहा होगा। अब प्रिंसिपल कितना है हमारा 8000, 8000 से ही तो 9261 हुई है। अब जब हम 8000 का 15% निकालेंगे तो 15 अट्ठे 120, इसका मतलब 1200 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी होगी, जो कि हम निकालेंगे तो 240 रुपये हो जाएगी। अरे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यदि आगे बात करें तो ये भी हो गया जी, ये क्वेश्चन ये नहीं हुआ कि अभी, चलो इसे देख लेते हैं जी। ये क्या है, ये तो हो गया था क्वेश्चन, शायद देखें नीचे तो सॉल्यूशन नहीं है, अभी तो किया था हमने थोड़ी देर पहले ही। चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। तो बताइए समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज 320 रुपये आ तो गया था, ये कर लिया था क्वेश्चन,
हो सकता है दोबारा आ गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है वो 4% वाला हो, दोबारा करके देखे लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 328। साधारण ब्याज हमसे पूछा है, साधारण ब्याज बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो फार्मूला वही लगाएंगे हम, कौन सा, 200 गुणा एम, एम बराबर 328 बटे 200 प्लस आर, आर कितना है 5, तो 205 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया, सॉरी 5 से डिवाइड किया, क्या गलती कर दी हमने भाई, 200 गुणा एम और बटे 200 प्लस आर, 5 है ना, 5 से डिवाइड किया, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 41 से 8 बार खत्म हो गया और 8 चौक 32, 320 रुपये। ये कहानी खत्म होगी क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या है। इसके बाद में आगे आता है, हमसे कहा गया किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2448 रुपये है, तो उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताओ कितना बैठेगा। बिल्कुल बताएंगे जी, साधारण ब्याज कितना बैठेगा। अच्छा, ये अगर 2448 रुपये 2 साल की बात है तो समझ जाओ इसी के नज़दीक में बैठा होगा, तो मैं 2400 माने लेता हूँ। अगर 2400 मानते हैं तो पहली साल का साधारण ब्याज 1200, दूसरे वर्ष का 1200, ब्याज की दर है 4%, तो जब हम 1200 का 4% निकालेंगे तो 48 हो गया। टोटल अगर ऐड करते हैं तो 2448 बैठ रहे हैं और 2448 ही ब्याज है, तो सही उत्तर हो गया बी 2400। अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम चलते हैं तो हमसे कहा गया किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है, तो उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप उल्टा ना सोचें कि सोच रहे हो कि जी साधारण देकर और फिर चक्रवृद्धि पूछे फिर कैसे हम निकालेंगे, तो ये तो बहुत आसान होता है। कैसे आसान होगा कि साधारण ब्याज हमें दे रखा है 80 रुपये है 2 साल का, तो इसका मतलब पहली साल 40 रहा होगा, दूसरी साल 40, तभी तो 40 40 80 बनेगा 2 साल में साधारण ब्याज। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज की दर कितनी है 4%। तो भाई जब हम इसका 4% निकाल रहे होंगे तो निकाल दो जी, 4% निकालने में कितनी देर लग रही है। तो जब हम इसका 4% निकालेंगे तो 40 का भी जब हम 4% निकालेंगे तो 1.6 रुपये ब्याज ये हो जाएगा। अरे 40 का 4% नहीं निकाल सकते यार, 40 गुणा 4 बटे 100 कर दो आप, 4 चौक 16, 160, 160 में 100 का भाग लगाओगे 1.6 हो गया। यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो भैया 40 40 80 81 रुपये 60 पैसे ये ब्याज बन जाएगा, विकल्प नंबर डी। इसके बाद में चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जी। हमसे कहा गया किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो मुझे बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। आप कहेंगे जी 420 रुपये, फॉर्मूला होगा 200 गुणा एम, एम बराबर है 420 रुपये और बटे 200 प्लस आर, आर कितनी है 10%, तो सीधा सीधा 210 लिख दो भैया। और 210 दूनी कितने हो गए 420 और 200 दूनी कितने हो गए 400, ये हमारा उत्तर हुआ और विकल्प नंबर डी। और कोई बच गया क्या। चलिए आगे देखें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि हमसे कह रहा है 5% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 410 और हमसे पूछा है साधारण बताओ कितना होगा। तो करना क्या है 200 गुणा एम और बटे 200 प्लस आर, आर कितनी है 5%, तो 205 हो गई जी। और यहाँ से हम देखेंगे तो भाई 41 पंजे 205 होते हैं, सीधी सीधी सी मैंने डिवाइड कर दिया ना, और 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10 और 200 दूनी 400, आंसर आ गया जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि 12.5% की दर से, ये तो 510 था, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, कर चुके हैं इसको, तो दोबारा आ गया लौट के। इसे देखे लेते हैं कि यहाँ क्या है। नहीं, इसको नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मेरे हिसाब से छोटी वीडियो रहने देते हैं। आज एक ही टाइप बहुत है, ठीक है, दूसरा टाइप देखेंगे कल की वीडियो में और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।